इस्लाम इतना हिस्सा धर्म क्यों है? जाकिर नाइक के अनुसार, जब भी हम धर्म की बात करते हैं तो अक्सर उसे केवल पूजा पाठ, रीति रिवाज या आस्था तक सीमित कर देते हैं। लेकिन इस्लाम को लेकर मशहूर इस्लामी विद्वान डॉक्टर जाकिर नाइक का दृष्टिकोण इससे कहीं व्यापक और गहरा है। उनके अनुसार इस्लाम सिर्फ एक धर्म नहीं बल्कि एक पूर्ण जीवन शैली, कंप्लीट वे ऑफ लाइफ है, जो जीवन के हर पहलू जैसे व्यक्तिगत आचरण, सामाजिक व्यवहार, आर्थिक व्यवस्था, राजनीति, न्याय और आध्यात्मिकता के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है। डॉक्टर जाकिर नाइक अपने भाषणों और सार्वजनिक चर्चाओं में इस्लाम की व्यापकता को समझाने के लिए कुरान के साथ साथ वेद, बाइबिल और अन्य धार्मिक ग्रंथों का भी संदर्भ देते हैं। उनका तर्क है कि इस्लाम कोई सीमित या सांप्रदायिक विचारधारा नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए अल्लाह द्वारा भेजी गई एक सार्वभौमिक व्यवस्था है। वे मानते हैं कि अलग अलग समय पर अल्लाह ने विभिन्न पैगंबरों को भेजा, लेकिन समय के साथ धर्मों में विकृति आ गई। इसलिए मोहम्मद साहब को अंतिम पैगंबर और कुरान को अंतिम और अपरिवर्तनीय किताब माना जाता है, जो क़यामत तक इंसानियत का मार्गदर्शन करती रहेगी। जाकिर नाइक यह भी जोर देकर कहते हैं कि इस्लाम को आधा अधूरा अपनाना नहीं चल सकता, इंसान को इसे पूरी तरह से स्वीकार करना होगा, तभी वह न केवल इस दुनिया में बल्कि आखिरत, परलोक में भी सफल हो सकेगा। इस लेख में हम जानने की कोशिश करेंगे कि डॉक्टर जाकिर नाइक इस्लाम को इतना हिस्सा धर्म क्यों मानते हैं और उनका यह विचार किस धार्मिक और तार्किक आधार पर खड़ा है। जाकिर नाइक का मानना है कि इस्लाम सिर्फ एक धर्म नहीं बल्कि संपूर्ण जीवन शैली है। वे कहते हैं कि इस्लाम दुनिया के हर इंसान के लिए है, न कि सिर्फ किसी एक समुदाय के लिए। वे अपने भाषणों में कुरान, वेद, बाइबिल जैसी धार्मिक किताबों का हवाला देते हैं और इस्लाम को सच्चा धर्म बताते हैं, जिसमें पूरी इंसानियत के लिए मार्गदर्शन है। उनका कहना है कि अल्लाह ने हर युग में अलग अलग पैगंबर भेजे, लेकिन समय के साथ लोगों ने धर्मों में बदलाव कर दिए। इसलिए मोहम्मद साहब को अंतिम पैगंबर और कुरान को अंतिम किताब मानते हैं, जो क़यामत तक के लिए है। जाकिर नाइक के मुताबिक इस्लाम को पूरा अपनाना ज़रूरी है, सिर्फ कुछ हिस्सा नहीं। तभी इंसान दोनों दुनियाओं, दुनिया और आखिरत में सफल हो सकता है। धर्मांतरण और विवाद। जाकिर नाइक पर आरोप है कि वे अपने भाषणों के जरिए गैर मुस्लिमों को इस्लाम अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं। कई बार उनके कार्यक्रमों में लोग धर्म परिवर्तन करते दिखते हैं, जिससे विवाद होता है। वे अन्य धर्मों की आलोचना करते हैं और अपने तर्कों से इस्लाम की प्रधानता दिखाते हैं, जिससे कई बार दूसरे धर्मों के अनुयायियों को आपत्ति होती है। उनके विरोधी मानते हैं कि इस तरह के प्रचार से समाज में टकराव और कट्टरता बढ़ती है। डॉक्टर जाकिर नाइक के अनुसार इस्लाम केवल एक धर्म नहीं बल्कि अंतिम और संपूर्ण मार्गदर्शक है, जिसे अल्लाह ने पूरी मानवता के लिए भेजा है। वे मानते हैं कि चूंकि पैगंबर मोहम्मद को अंतिम पैगंबर के रूप में भेजा गया और कुरान को अंतिम धार्मिक ग्रंथ के रूप में उतारा गया, इसलिए इस्लाम अब संपूर्ण सच्चाई और मार्गदर्शन का अंतिम स्रोत है। इसी विश्वास के चलते डॉक्टर नाइक यह मानते हैं कि इस्लाम का प्रचार करना और दूसरों को इसकी सच्चाई से अवगत कराना उनका धार्मिक और नैतिक कर्तव्य है। वे दावा इस्लाम की ओर बुलाना को केवल एक विकल्प नहीं बल्कि जिम्मेदारी समझते हैं। वे अपने भाषणों, वाद विवादों और सार्वजनिक मंचों पर विभिन्न धर्मों की तुलना करते हुए इस्लाम की श्रेष्ठता सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए वे कुरान के साथ साथ वेद, उपनिषद, बाइबिल और अन्य धार्मिक ग्रंथों का भी उल्लेख करते हैं, ताकि श्रोताओं को लगे कि इस्लाम तार्किक, वैज्ञानिक और आध्यात्मिक रूप से मजबूत आधार पर खड़ा है। हालांकि उनके दृष्टिकोण और तरीकों को लेकर समाज में गहरा मतभेद देखने को मिलता है। एक ओर उनके समर्थक उन्हें एक विद्वान, तार्किक वक्ता और धार्मिक ज्ञान का गहन जानकार मानते हैं, जो आधुनिक विज्ञान और धर्म के बीच सेतु स्थापित करते हैं। वे मानते हैं कि डॉक्टर नाइक ने युवाओं को धर्म की ओर लौटने के लिए प्रेरित किया है और उनके भाषणों ने हजारों लोगों को इस्लाम अपनाने पर विचार करने के लिए बाध्य किया है। लेकिन दूसरी ओर उनके आलोचक उन्हें एक विवादास्पद और कट्टर विचारों वाला व्यक्ति मानते हैं। कई लोग कहते हैं कि उनका अंदाज आक्रामक है और वे अन्य धर्मों की आलोचना करते हुए इस्लाम की श्रेष्ठता को ज़बरदस्ती से सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। उनके कुछ बयानों को नफरत फैलाने वाला भी कहा गया है और इसी कारण से उन्हें कई देशों में प्रतिबंधित या वांछित भी घोषित किया गया है। इस तरह
जाकिर नाइक की छवि दो ध्रुवों के बीच झूलती रहती है, एक तरफ वे इस्लाम के प्रवक्ता के रूप में देखे जाते हैं, तो दूसरी तरफ वे सामाजिक और धार्मिक विवादों का केंद्र बन जाते हैं। उनके मिशन और शैली पर लोगों की राय चाहे जो भी हो, यह स्पष्ट है कि उन्होंने वैश्विक धार्मिक विमर्श में अपनी गहरी छाप छोड़ी है।